हेलो एवरीवन। अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग को आज पढ़ेंगे। संसाधन संसाधन क्या है? खनिज, भूमि, जल इत्यादि संसाधन है। अब एक नया संसाधन उभर कर आया है, वो है मानव। जी, मानव भी संसाधन कहलाता है। अब मानव किस तरह संसाधन कहलाता है, यहाँ हम देखेंगे। अवलोकन। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जब एक व्यक्ति शिक्षित होगा, अगर वह किसी कला में निपुण है और उसमें थोड़ा सा उसको प्रशिक्षण दे दिया जाए तो वो और निपुण हो जाएगा, तो वो प्रशिक्षित हो जाएगा। और अगर वह स्वस्थ है, ऐसे व्यक्ति किसी उत्पादन क्षमता में कार्य करता है तो वह उत्पादन में अधिक योगदान करता है, क्योंकि जब शिक्षित और प्रशिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति किसी में निवेश करता है तो वह जनसंख्या अर्थात वह व्यक्ति मानव पूंजी में बदल जाती है। तो यह मानव पूंजी से तात्पर्य हो गया एक शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति से। परिचय देखते हैं। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते। इसको समझते हैं। मानव पूंजी में निवेश। अगर हम मानव पूंजी में निवेश करेंगे, किसी व्यक्ति की शिक्षा पर, उसके प्रशिक्षण पर और उसके स्वास्थ्य पर निवेश करेंगे तो वह भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। भौतिक पूंजी होती है जैसे ये मशीनरी, प्लांट वगैरह, जो हमें एक वर्ष से अधिक लाभ देती है। इसी तरह अगर मानव पूंजी में भी निवेश किया जाता है तो मानव भी में जब शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा, स्वस्थ होगा तो वो भी उत्पादन क्षमता में योगदान करेगा, और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, और आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा, अर्थव्यवस्था उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधन, जैसे अन्य संसाधन है भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि भौतिक और पूंजी तो कुछ वर्षों तक ही हमें लाभ देगी, जबकि अगर मानव संसाधन में निवेश किया जाएगा तो उसका लाभ हमें जन्म जन्मांतर तक मिलेगा, जब तक वह मानव जीवित है। तो मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, क्योंकि भूमि और पूंजी का कुशल उपयोग वही कर सकता है जो व्यक्ति शिक्षित है, प्रशिक्षित है और स्वस्थ है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव है, वहां पर रोहन और मोहन दो बालक रहते हैं। रोहन की माँ गृहिणी है और उसके पिता खेती में काम करते हैं। रोहन एक समझदार बालक है, वह अपने छोटे भाई बहन की देखभाल भी करता है। रोहन के माता पिता ने रोहन को पास ही के विद्यालय में दाखिला करवा दिया। रोहन बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करके उसने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अब रोहन और आगे पढ़ना चाहता था तो उसके माता पिता ने गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उसको आगे कंप्यूटर कोर्स कराया, जिससे ये हुआ कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। और अच्छी नौकरी मिलने के बाद जब उसने उस कंपनी के मालिक की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करी तो उसके कंपनी के मालिक ने खुश होकर उसकी पदोन्नति कर दी। तो इस तरह हमने समझा कि जो रोहन था वह क्या था, शिक्षित था, स्वस्थ था और प्रशिक्षित था, जबकि दूसरी तरफ मोहन जो उसी गांव का बालक था, उसकी आयु जब 2 वर्ष की थी तो उसके पिता का देहांत हो चुका था। उसकी माँ जो पास का तालाब था वहां से मछलियां इकट्ठी करके बेचती थी। धीरे धीरे मोहन की माँ बीमार रहने लगी और जो मोहन था उसको भी गठिया हो चुका था। तो मोहन को पढ़ाई में रुचि नहीं थी, इसलिए वह अशिक्षित था। उसे किसी कला में निपुण भी नहीं था, तो उसको प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं था, और वह अस्वस्थ भी था क्योंकि वह गठिया का रोगी था। धीरे धीरे ये हुआ कि
अब जब उसकी माँ बीमार रहने लगी तो सारा काम का जो बोझ था मोहन के ऊपर आ गया। तो मोहन ने भी अपनी माँ की तरह ही गांव में मछलियां बेचना प्रारंभ कर दिया। तो इस कहानी में हमने देखा कि जब जो रोहन था वह क्या था, शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ था, जिससे उसने क्या करा, अपने साथ साथ वह अपने परिवार के जो परिवार में भी उसने सहयोग करा और अपने परिवार की उसने उन्नति करी, वह अपने परिवार को ऊपर लेके आया। जबकि जो मोहन था वह क्या था, अशिक्षित और अस्वस्थ व्यक्ति था, जिसने क्या करा, अपनी माँ की भांति मछलियां बेचना शुरू किया और अपनी माँ की भांति ही वह गरीब बना रहा। तो हमें यह शिक्षा इससे कहानी से ये देखा कि मानव पूंजी अर्थात एक शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगा, जबकि एक अस्वस्थ और अशिक्षित व्यक्ति उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा। इसलिए किसी भी देश को मानव पूंजी में सबसे ज्यादा निवेश करना चाहिए। जापान एक ऐसा देश है जहां पर मानव संसाधन ज्यादा उभर कर आ रहा है, क्योंकि वहां पर प्राकृतिक संसाधन लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब जापान में लोग शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर निवेश कर रहे हैं, जिससे जो जापान है वह एक विकसित देश के रूप में उभर रहा है।